नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन और इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा मैं गजय अरविंद आपके सामने एक प्रायोगिक तत्व पर एक क्रिया हम आगे करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम समझ ले कि क्या है ये भूत शुद्धि क्रिया। भूत शुद्धि क्रिया का मतलब होता है पंच तत्व को बैलेंस करना। पंच तत्व को बैलेंस किस प्रकार किया जाएगा और पंच तत्व क्या है? पंच तत्व पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ये पंच तत्व को एक नेचर से सुसज्जित और हमारा शरीर निर्माण होता है। यानी पूरा जो विश्व जो है 3 गुणों से बना है। 3 गुणों से पंच तत्व बने हैं जो 5 तत्व है, और 5 तत्व के द्वारा हमारा जीवन बना है जो प्राण है, वाइटल फोर्स। अब महत्वपूर्ण जो है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। जो पंच तत्व से चीज बनी है उसी ही वस्तु को, उसी ही शरीर को नियंत्रित करने के लिए ही जो पंच तत्व से चीज निर्माण हुई है उसके द्वारा ही पंच तत्व को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम श्वास के द्वारा पंच तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। यह पंच तत्व किस प्रकार काम करते हैं? पृथ्वी का तत्व ज्यादा हो, जल का तत्व ज्यादा हो या अग्नि का तत्व ज्यादा हो, इस प्रमाण हमारे शरीर पर परिणाम वैसे ही आते हैं। वायु तत्व का प्रमाण ज्यादा हो, आकाश तत्व का हो, वैसा ही परिणाम आएगा। इसीलिए हम जो जीते हैं एक श्वास के साथ जीवन पद्धति, और श्वास लेने का जो तरीका, जीवन पद्धति में जो श्वास लेने का जो तरीका है वो हम कैसे लेते हैं? हमारा जो नर्व सिस्टम है वहां तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचता नहीं। इसी कारण हमारे भीतर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ नहीं पाती। प्रतिरोधक जो क्षमता है हमारे भीतर कम होती जाती है। इसके कारण हमारे ऊपर, हमारे शरीर और मन के ऊपर एक जो रोगों का आघात, एक अज्ञात शत्रु का आघात होना शुरू होता है। इसके कारण हम अपने जीवन में विचलित होते हैं, हम इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, और यही डर हमें अपने जीवन के नकारात्मक विचारों में लेके जाता है। तो ये जो श्वास है लेने का जो तरीका है, हम किस प्रकार लेते हैं? पहला जो मुद्दा है हमारी जीभ, हमारी आंख, हमारी कान, हमारी नाक, हमारी त्वचा। आंख देखती है, कान सुनती है, जीभ टेस्ट करती है, आंख जो देखने वाली है, कान सुनने वाली है, नाक सूंघने वाली है, त्वचा स्वाद करने वाली है, और जो त्वचा जो हमारी जो है वो स्पर्श करती है, और जीभ हमारी स्वाद लेती है। ये पंच विषय को हम जान पाते हैं कि नहीं जान पाते? अब इसी पंच विषय को हम नियंत्रित कैसे कर लेंगे? तो उसका नाम है एक प्रायोगिक तत्व पर
शक्तिशाली प्रक्रिया है वह है खेचेरी मुद्रा। जीभ को उल्टा करते हुए ऊपर खींचना है, जैसे इसी प्रकार खेचेरी मुद्रा लग जाएगी। खेचेरी मुद्रा लगा के पहले पहले स्तर पर हमारी प्रैक्टिस बनी नहीं रहती है, इसी कारण हमें विचलित लगता है, लेकिन ये पंच ज्ञानेंद्रिया नियंत्रित होती है। इसके कारण हमारा मन थोड़ा धीरे धीरे अंतर की ओर आने की कोशिश करता है। दूसरा स्तर है वह है श्वास, जो हम सहजता से जीवन में लेते हैं, इसके कारण हम जीते हैं। और श्वास लेने का तरीका जो है, जितना श्वास लंबा होगा उतना ही हमारा जीवन भी लंबा होगा। जैसे केचुआ श्वास लेता है, हाथी श्वास लेता है, कुत्ता श्वास लेता है, सांप श्वास लेता है। जैसे इनकी जो संख्या जो श्वास लेने की है, जो व्यक्ति जल्द से जल्द श्वास ले रहा है उसका जीवन कम है, आयुष्मान कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है। जिसकी श्वास लंबी है, उसका जीवन शैली एक ज्यादा है, जीवन ज्यादा जीता है और अपना शरीर और मन नियंत्रित रखता है। उसको कैसे कि जैसे हमारा जो श्वास है जितनी लंबी होगी उतनी ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो हमारे पेशी तक पहुंच जाएगी, हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स तक पहुंचेगी, हमारे पेशी तक पहुंचेगी, तब हमारा जीवन भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। हमारी जो श्वास है वो तीसरा जो तरीका है वह है गले से श्वास लेना। अब गले से श्वास लेने का मतलब ये होता है इसमें दबाव नहीं डालना है। लोग दबाव डालने के बाद मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है और जोर से हम श्वास ले रहे हैं, वहां भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हम यहाँ गलती करते हैं और ये प्रक्रिया बराबर नहीं, बीच में ही छोड़ देते हैं। अभी ये मेरा जीवन नहीं है और ये करना नहीं भैया, बाद में देखूंगा। तो इसी प्रकार जो है हम इस क्रिया को समझ लें, श्वास कैसी लेनी है, श्वास लेने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है। तो महत्वपूर्ण है आपका आसन जो भी हो, आप सही तरीके से बैठ जाए। कुर्सी पर बैठना हो, गद्दे पर बैठना हो, आसन पर किसी भी स्तर पर बैठ जाइए जिसमें आपको तकलीफ हो। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी में कोई तनाव नहीं, बॉडी में कोई तनाव नहीं, शरीर आपका लूज रहे और केवल आप रीढ़ की हड्डी हो। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी पूरे ब्रह्मांड है, आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। अरे आप ब्रह्मांड में कैसे जुड़ जाओगे? रीढ़ की हड्डी। आपका शरीर यहाँ मायने नहीं रखता, रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी में ही आपके सातों चक्र काम करना शुरू करते हैं, रीढ़ की हड्डी में ही आपके ऊपर ग्रहों का परिणाम आता है, रीढ़ की हड्डी में ही आप जीवन जीने का तरीका आप जीते हो, श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो। क्योंकि रीढ़ की हड्डी के द्वारा जितना जो एक नर्व जो सिस्टम है उसी में ही जुड़ा है पूरा, उसी के कारण जीवन आपको मिलता है और उसी के कारण जीवन आपका समाप्त होता है, श्वास आपकी सही ना हो तो। इसीलिए श्वास लेने का जो तरीका है वो कैसे हो। तो शरीर आपका ढीला यानी लूज छूटने के बाद, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने के बाद आप सहजता से श्वास लोगे और सहजता से छोड़ो। वो कैसे? खिचड़ी मुद्रा लगा दिया आपने, ये जो है श्वास आपने भीतर ली है, श्वास आपने बाहर छोड़ी, लेकिन गले से यहाँ कोई दबाव नहीं, गले को सहजता से, आवाज सहजता से, लेकिन बड़ी नहीं, आपको जो सुनाई पड़ती है उतनी आवाज होती है।
लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा आवाज सुनाई पड़े इसलिए यहाँ गले पर दबाव डालते हैं और जोर से लेते हैं। सहजता से जितनी लंबी ले सकते हैं वो उतनी ही श्वास ले लेते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू होती है। खेचरी मुद्रा से क्या होता है? वोकल कॉर्ड के द्वारा आपको ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचता है। जितना लंबा श्वास होगा उतनी श्वास ऑक्सीजन की मात्रा में आपके भीतर जाएगी और लंग्स जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ेगी। अज्ञात शत्रु जो है हमारे लंग्स पर सबसे ज्यादा अटैक करता है। हमारी जो श्वास की जो प्रक्रिया है उधर जो है मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है। हमारी जो श्वास है फेफड़े तक हमारी पहुंचती है, लेकिन हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स तक ना पहुंचने के कारण अज्ञात शत्रु हमारे ऊपर हावी होता है। इसके कारण सारा विश्व इस अज्ञात शत्रु के कारण भयभीत, सारा विश्व इस नकारात्मक विचार से डर के मारे जी रहा है, भयभीत हो रहा है और इसके कारण हमें उपाय नहीं मिल रहा है। यह उपाय है जो ऋषियों ने पहले से ही खोजा है, जो ऋषियों की खोज पद्धति पहले ही है। इस श्वास की प्रक्रिया का उल्लेख परंपरागत जो गुरु और शिष्य परंपरागत है इसमें शास्त्र का उल्लेख जो है ये श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल गुरु और शिष्य परंपरा में सानिध्य में सिखाया जाता है। इसीलिए श्वास लेने का और छोड़ने का तरीका दीर्घ हो। इसमें जो पहला जो है महत्वपूर्ण, यहाँ से हमारा सहस्त्रार जो तालु का हिस्सा है, यहाँ हमारा हाइपोथैलेमस जो हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। उसके जो नीचे जो आती है पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और हमारे जो थर्ड आई जो है जो पिनियल ग्लैंड सही करती है, दिखने का एक तरीका शुरू होता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण जो है अब जो नियंत्रित होता है, जो श्वास लेने का जो तरीका, छोड़ने का तरीका, वो है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के कारण हमारा सारा बॉडी का नियंत्रण हमारे हाथ में आता है, क्योंकि श्वास हम गले से ले रहे हैं और गले से छोड़ रहे हैं। ये प्राणायाम हम दूसरे प्राणायाम से हम कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पृथ्वी की आवाज, श्वास की आवाज, ये श्वास की आवाज समन्वय साधती है। इतना ध्यान रखिए। नासा की कि पृथ्वी की पृथ्वी गोल घूमने के बाद आवाज कैसी आती है, उसी प्रकार आपकी श्वास लेना और छोड़ना, इसकी आवाज कैसी आती है। तो कैसे? इसी प्रकार आपको श्वास लेना है आपके शक्ति के अनुसार। ये शक्ति के अनुसार आप श्वास लेते हो, उस अवस्था से छोड़ते हो, तो ये शक्तिशाली प्रक्रिया है। एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है इसमें एनर्जी बूस्टर भी कहते हैं। एनर्जी बूस्टर यानी पंच तत्वों को बैलेंस करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया, वह है श्वास लेने का तरीका और श्वास छोड़ने का तरीका। अब महत्वपूर्ण है, इसके साथ हमारे शरीर का एंगल बनता है। उस एंगल के कारण ये जो एंगल है वह है कवचायुः, और जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है पंच तत्वों को बैलेंस करने का, वह है भूत शुद्धि क्रिया। भूत शुद्धि क्रिया महानारायण उपनिषद, इसमें उल्लेख आता है भूत शुद्धि क्रिया का।
यही भूत शुद्धि क्रिया को, पंच तत्व को बैलेंस कैसे किया जाए, नियंत्रित कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। अभी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम बॉडी के जो स्ट्रक्चर के पहलुओं को हम समझें। हम सहस्त्रार, यहाँ आज्ञा चक्र जो हम हाइपोथैलेमस देखते हैं, वह है विशुद्ध चक्र जो सर्वाइकल, अनाहत, मणिपुर, लंबर, स्वादिष्ठान, और जो रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का हिस्सा वो है मूलाधार, सैक्रम। ये जो 7 चक्र है ये हमारे सेक्शन बॉक्स है, जो हमारी जो सारी वायरिंग एक जगह है उसको कहते हैं नाड़ी, जो ब्लड सर्कुलेशन को सप्लाई करती है। ये जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में ये नाड़ियों के द्वारा वहां पहुंचता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है तब ब्लड सर्कुलेशन काम करता है। हमारे शरीर में कहीं पर भी आघात जो होता है वो ऑक्सीजन की मात्रा कमी होने के कारण। जैसे ही हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, सही काम करती है, तो हमारा शरीर और हमारा मन सही काम करता है। तो मूलाधार जो चक्र में है, जो मूल जो चक्र है स्पाइनल कॉर्ड के रीढ़ की हड्डी जो शुरू होती है वहां से, वह है पृथ्वी तत्व, वहां होता है जो मूलाधार है। दूसरा जो चक्र है वह है स्वादिष्ठान, उसके ऊपर 2 अंगुल, वह है जल तत्व जो लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर के भीतर काम करता है, कंट्रोल करता है। मणिपुर नाभि का जो सेंटर है वो है हमारा अग्नि तत्व। अनाहत चक्र जो काम करता है वो है वायु तत्व, और यहाँ गले में जो काम करता है वो है आकाश तत्व, और इन 5 तत्वों को नियंत्रित करता है वह है हाइपोथैलेमस आज्ञा चक्र। और इसी ही जो है, इसी से ही ब्रह्मांडीय जो सहस्त्रार जो है इसी से जुड़ा है, वो सारे सभी को ही नियंत्रित करता है। इसकी जो खोज जो ऋषि परंपरा से है, कोई एक व्यक्ति की नहीं जिन्होंने ये प्रसाद के रूप में दिया है। ये जो शिव परंपरा से है, शिव सिद्ध परंपरा से दत्त प्रभु के द्वारा, फिर बाद में इसमें नवनाथ, नवनाथ के बाद फिर श्रीपाद श्रीवल्लभ, नृसिंह सरस्वती, वासुदेवानंद सरस्वती, माधव आश्रम स्वामी, नारायण दत्तानंद सरस्वती, संचारेश्वर, ये परंपरा से गज अरविंद की परंपरा है। इस परंपरा से ये विद्या आप तक पहुंच रही है। ये एक अनूठा ऊर्जा का प्रयोग है जो शक्तिशाली के रूप में आप अनुभव कर पाओ। तो हम एक एक प्रयोग को हम थोड़ा समझ लें प्रैक्टिकली। श्वास लेने का जो तरीका, पंच तत्वों को हम समझ पाए, अब हम आगे चलें। यह है कवचाय हूं। ये कवचाय हूं फिजिक्स का सिद्धांत कहता है हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। ब्रह्मांड से जो व्यक्ति आता है इस भूमि पर, इसलिए सहस्त्रार से हम मूलाधार और मूलाधार से फिर सहस्त्रार, ये हमारी प्रैक्टिस बनती है। इसके कारण हमारा जो लक्ष्य है यहाँ हाइपोथैलेमस में रहता है, और इसके कारण पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स ये काम करना शुरू करती है। यहाँ हमारा लक्ष्य होगा आज्ञा चक्र पर, और ये प्रयोग शुरू रहेगा। इसमें श्वास की जो गति है 5, 3, 2 सेकंड के हिसाब से होगा।
दूसरी जो प्रक्रिया है, मूलाधार से हम फिर शुरू करते हैं। करतल कर, इसका एंगल वही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए, कब चाहे हूं ऐसा ही एंगल हो। तो इसीलिए श्वास लेने में और छोड़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ेगा और सहजता से होगी, श्वास लंबी होगी। और जैसा ही आपका एंगल गलत होता है तो वो आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है और आप इस प्रक्रिया को जोर जोर से करते हो और गले में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो ये प्रक्रिया बेकार है, ऐसे करते हुए उसको छोड़ देते हो। और वो बाद में कहते हो, अरे यार मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की, बहुत मैंने योग किए, बहुत मैंने योग विधान किए, अब मुझे करना नहीं है, बाद में मैं देखूंगा। डर जब पैदा होता है इंसान को तो कोई भी प्रक्रिया करना नहीं चाहता। डर इसलिए प्रक्रिया पैदा होती है क्योंकि हमारी जो करने की जो पद्धति वो गलत थी, हमने उस प्रोसेस को हमने समझा नहीं इसके कारण। इसलिए इस प्रक्रिया को करने के पहले हमने समझ लिया तो कर तल कर इस प्रक्रिया फिर बाद में हम शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य मूलाधार, श्वास, ये पूरी तरह एंगल है, इसको लॉक सिस्टम कहते हैं। इसके कारण आपको श्वास लेना और छोड़ना इसके कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके कारण क्योंकि फेफड़ा जो है इसमें प्रसारण की प्रक्रिया है, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को सहजता से आप कर सकते हो। ये मूलाधार चक्र पर अपना एंगल, अपनी श्वास की प्रक्रिया, चक्र पर आपका ध्यान, क्योंकि मन सातत्य से आपका भटकता है। इसके लिए चक्र पर आने के बाद जो श्वास जो चलती है उसके साथ मन को लगा दीजिए, क्योंकि ये मन का अभ्यास है, साधना का अभ्यास नहीं। ये मन श्वास के साथ लगना चाहिए, कहीं और नहीं। कोई विचार आता है तो मन को वही लगा दीजिए। इसको बोलते हैं सोहम जागृत। सोहम का मतलब होता है तुम वही हो, और जागृत का मतलब होता है अवेयरनेस, यानी जागृति, यानी आप अपने प्रति जागरूक हो, उसके कारण हमारा विकास होता है। तो श्वास जो आप ले रहे हो और श्वास आप छोड़ रहे हैं, ये किस लिए? जो मैंने दुनिया देखी है बाहर वो रिफ्लेक्शन है। जो मैं देख रहा हूं शांति की खोज, वो मुझे मिली नहीं। वो शांति की खोज मुझे यहाँ मिलेगी, मुझे भीतर मिलेगी। वो किसके द्वारा? श्वास के द्वारा। तो श्वास भीतर आ रही है तो आपका मन श्वास के साथ होगा। ये एंगल की प्रक्रिया वैसे ही चलेगी श्वास के साथ, और फिर श्वास छोड़ते वक्त एंगल की प्रक्रिया इस प्रकार आएगी। ये अभ्यास है। आप कहोगे कि अरे यार एंगल के तरफ लक्ष्य रखूं कि श्वास के तरफ रखूं कि चक्र के तरफ रखूं? आप कंफ्यूज मत होइए। आप ड्राइविंग करते वक्त नए नए सीखे हो तो आपको वैसा ही लगता है, लेकिन ड्राइविंग एक सीख गए हो तो नियम को भी याद करने नहीं पड़ता, वो नियम भी अपने आप ये होते हैं। गाड़ी भी आराम से चलते हैं और बातें भी आराम से करते हो, क्योंकि आपकी मास्टर की आती हो। प्राथमिक जो है अभ्यास में वैसा ही लगता है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हो। दूसरा है स्वादिष्टान, ये है अस्त्राय फट। अभी श्वास लेना है, जैसे श्वास लेना है तो हाथ शरीर के दूर जाएंगे और श्वास छोड़ना है, चुटकी बजती है।
आराम से होना चाहिए। ये प्रक्रिया क्या है, किस लिए है? इसको अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं। अवेयरनेस, बार बार इंसान कहीं और जाता है तो उसका मन फिर वहां आना है। जितना भी सारा नेगेटिव है वो इस प्रक्रिया से दूर होता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आप मन को अंतर्मुख करती है। स्वादिष्ट अब खेचरी मुद्रा लगी रहेगी, श्वास आपकी शुरू रहेगी, एंगल आपका बराबर रहेगा, चक्र पर आपका जाते हुए श्वास के साथ आपका मन लगा रहेगा। इतना ध्यान रखिए। यहाँ कोई भी विचार आता है तो मन को वही लगने दीजिए, कि मन को कहिए कि यही मुझे काम करना है, बाद में देखना। मणिपुर चक्र निनाद, यहाँ है शिखाए वोषण, यह है आपका हाथ। इसको बोलते हैं आपके शरीर के भीतर धन और ऋण, न्यूट्रल और फेस हमारे शरीर के भीतर होता है। एक नकारात्मक सकारात्मक हमारे जीवन में विचार चलते हैं। लोग कहते हैं कि विद्युत का है, ऊर्जा का है, ईश्वरीय सत्य का है, हमारे भीतर है। जो चैतन्य हमारे भीतर बाहर सभी जगह व्याप्त है। इसको मुझे अनुभव करना है तो मुझे भीतर प्रवेश करना पड़ेगा और मन को अंतर्मुख करना पड़ेगा। मन को अंतर्मुख करने की एक प्रक्रिया है और हम भूत शुद्धि क्रिया को कर रहे हैं। तो वो है शिखाए वोषट। शिखाए वोषट, ये पूरा पोजीशन होने के बाद आपका रास्ता श्वास लेने का तरीका आराम से होता है। इसके कारण मस्तिष्क ग्लैंड लॉक होती है और फिर बाद में श्वास छोड़ने का तरीका। इसमें गर्दन नहीं झुकनी चाहिए, गर्दन सीधी रहेगी, आपके हाथ बराबर सीधे जाएंगे और ये धन और ऋण कंट्रोल करते थे। बैलेंस कहाँ? ब्रेन जो सिस्टम है। कहाँ से हमने शुरुआत की थी? कवचाय हूँ आज्ञा चक्र से। पीछे का ब्रेन का जो कनेक्शन है वो आज्ञा चक्र से होता है, वो काम करता है। इसको बोलते हैं सिक्स सेंस। जो हमारे भीतर जो नया विचार आता है उसको सिक्स सेंस बोलते हैं। इसके कारण हम और आगे बढ़ते हैं, हमारा अवेयरनेस और बढ़ना शुरू होता है। अब इसी प्रक्रिया को हमने जो की है, करतल कर, शिखाए यानी सॉरी अस्त्राय फट और शिखाए वशट, ये तीनों भी प्रक्रिया को फिर बाद में हम रिपीटेशन कर पुनः करेंगे। कहाँ है? अनाहत जो चक्र है, ये विशुद्ध आप ये हिस्सा है बराबर, दोनों भी आंखों के ये आता है, ये सेंटर। ये महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य तो सारी रीढ़ की हड्डी जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। कौन सा है? अब हम करतल कर, इस पोजीशन को हम करें। करतल कर, दोनों भी हाथ इसी प्रकार आए। हमारा लक्ष्य कहाँ होगा? अनाहत। इसके कारण जितना लंबी श्वास होती है वही
हमारे भीतर और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और एनर्जी को निर्माण। बाद में विशुद्ध सर्वाइकल, अस्त्राय फट, आकाश तत्व। अभी महत्वपूर्ण जो हमने प्रक्रिया की है, हम इन चीजों को फाइनल कॉर्ड, पूरा ब्रह्मांड है, ये भाव करते हैं, और आपका शरीर प्रकाशमय है तो और भी अच्छा अनुभव आएगा। आप कहोगे कि ये नई प्रक्रिया कहाँ से लाए? तो हर पदार्थ गतिमान है। हर पदार्थ गतिमान इसलिए है, प्रकाश, हर पदार्थ के भीतर प्रकाश होता है और प्रकाश के कारण गतिमान है। एनर्जी कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करती, एनर्जी सभी जगह है लेकिन ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, गतिमान नहीं हो सकती। जब एनर्जी का जो स्वरूप है प्रकाशमान होता है तब वो गतिमानता होती है। तो हम अपना जो शरीर है वो शरीर प्रकाशमय है, इसी प्रकार का हम भाव करते हैं तो और भी हम एनर्जी को पा सकते हैं। और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी पूरी ब्रह्मांड में जुड़ी है, वो हम देख पाए, कर पाए भाव के साथ तो और भी अच्छा है। लेकिन श्वास के साथ मन शुरू रहेगा। एक बार ही हमें भाव करना है, हमारा शरीर प्रकाशमय है और हम रीढ़ की हड्डी के साथ पूरे ब्रह्मांड में जुड़े हैं। हमारा शरीर पूरा लूज रहेगा, कोई तनाव नहीं, और ये प्रक्रिया करेंगे। तो ये है अस्त्राय फट, विशुद्ध चक्र, आकाश से जुड़ा है। ये इसलिए कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े। ये बैलेंस करता है दोनों की तरफ से। ये प्रक्रिया विशुद्ध चक्र तक हम समझ पाए। फिर आज्ञा, हाइपोथैलेमस, शिखाय ओषध, इस प्रक्रिया को आप आराम से कर सकते हो। करतल कर प्राथमिक स्टेज पर 5 बार, अस्त्राय फट 10 बार, शिखाय ओषट 15 बार, कवचाय होम 25 बार और शीर्षेश स्वाहा शस्त्रार में 25 बार। ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया का करन्यास और हृदयन्यास कहते हैं जो हम कर रहे हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद में ये प्रमाण है। इसका प्रमाण भूत शुद्धि क्रिया और गुरु क्रिया, गुरु चरित्र, श्री गुरु चरित्र में इसका प्रमाण दिया है। नृसिंह सरस्वती श्री गुरु चरित्र में इसका प्रमाण आता है। महानारायण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में प्रमाण आता है। तो ये प्रक्रिया शास्त्र प्रमाण, परंपरा, गुरु प्रमाण और आपका स्वयं प्रमाण, यानी गुरु, शास्त्र और आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, वही महत्वपूर्ण ज्ञान है। अब हम अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हैं और करने की जो विधि है ये इसी प्रकार आप कर सकते हो अपने समय के अनुसार। भोजन के पहले, भोजन के बाद करना हो तो 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद आप कर सकते हो।
क्योंकि जितना आपका पेट खाली होगा उतना ही श्वास का आपको अनुभव होगा। इतना ध्यान रखिए, आप कोई भी आसन पर सहजता से आप बैठ सकते हो, आपका समय निश्चित आप कर सकते हो, ये अभ्यास कर सकते हो। आज का जो दौर चल रहा है वो भयावह है। एक ऐसा भयावह है कि अज्ञात शत्रु ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है और हमें लगता है कि वो अज्ञात शत्रु हमें भी ग्रसित करेगा। इसीलिए हम मानवता से मानव भयभीत हैं। एक मानव दूसरे मानव को मिलना नहीं चाहता, दूर से ही। जैसे कोई भी पॉम्पलेट लेगा या कोई कागज लेगा, उसको भी सैनिटाइजर करेगा, हाथ छिड़काव करेगा, अरे यार कोई प्रॉब्लम है। कोई किसी से बात करेगा तब भी उसको प्रॉब्लम है कि तुम भी शत्रु के रूप में मुझे मारने आए हो क्या, ऐसा वो देखता है। समाज में ये है अज्ञानता से फैला है और हम उसके लिए बाहर हम भटक रहे हैं या डर के मारे जो है हम मर रहे हैं। हमारे भीतर डर है, इतना डर है कि पूछिए मत। अब इस प्रक्रिया को हम करते हैं तो आपका डर भी समाप्त होगा और अज्ञात शत्रु के साथ लड़ने की एक आपकी ताकत निर्माण होगी, जिसके लिए बिहार जो पटना हॉस्पिटल जहां ये प्रयोग किया, उन्होंने अपनी जंग जीती। यहाँ दिल्ली इन्होंने अपने घर में ये प्रयोग किया ऑनलाइन पर, उन्होंने जंग जीती। हैदराबाद जिनको प्रॉब्लम हुआ, जिन्होंने ऑनलाइन पर ये किया, उन्होंने जंग जीती। पंढरपुर के पास महाराष्ट्र, वहां पूरा घर प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने जंग जीती। उस्मानाबाद जो कर्नाटक की बॉर्डर आती है सोलापुर के पास, उन्होंने किया, पूरे घर ने उन्होंने जंग जीती, मौत से हारा। जो ऑक्सीजन टोटली 89% सिर्फ ऑक्सीजन गया था, पूरी तरह उनको एक निर्देशन में रखा था। उन्होंने अपने इस श्वास के साथ अपने जीवन की जंग जीती, अज्ञात शत्रु पर मात की। आप अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हो तो आप लड़ सकते हो और आप जीत सकते हो। दुनिया में आपको कोई नहीं बचाता और ना ही बचा सकता है। वो सत्ता बचाती है नेचर के साथ। नेचर के साथ हम जुड़ जाएंगे भयभीत ना होते हुए। वो है श्वास। वो श्वास आपके पंच तत्व को नियंत्रित करती है और लंग्स तक आपकी ऑक्सीजन प्रक्रिया पहुंचाते हुए ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैलाव करती है और आपकी ताकत बढ़ाती है और यही ताकत आपको जिंदा रखती है। तो श्वास लेने का तरीका और श्वास छोड़ने का तरीका ये सही कर लिया जाए और यह एनर्जी बूस्टर यानी भूत शुद्धि क्रिया ये आप 2 समय करें तो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके देश में ये अज्ञात शत्रु कभी नहीं आएगा, ये चला जाएगा। और भी अज्ञात शत्रु आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाहर से है, आपके अंदर ही ये वायरस है। और वायरस एक नहीं है, बहुत सारे वायरस है जिसके कारण आपकी लड़ाई है। ये आपको लड़ना है और आपको समझना है, आपको जानना है और आपको आगे चलना है। जीना कैसे है ये आपको तय करना है, कोई बताएगा नहीं। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है श्वास की, ऑक्सीजन की मात्रा का जो एक आपके लंग्स तक जाती है, इसका कारण है खेचरी मुद्रा पहला। दूसरा है वोकल कॉर्ड और तीसरा है श्वास जो आप ले रहे हो वो श्वास 7 सेकंड ले रहे हो, 7 सेकंड छोड़ रहे हो। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में एनर्जी जो ऊर्जा निर्माण होती है और ऊर्जा शरीर के भीतर निर्माण होते हुए लड़ने की क्षमता निर्माण होती है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बताया है
ये एक शास्त्र होता है। लेकिन फिर आपने कहा होगा फिर बाद में, मेरा शरीर प्रकाशमय भाव क्यों करे? इस भाव का संबंध होता है डीएनए से, इज द पॉजिटिव थिंकिंग। आप कहोगे कि अरे यार साइकोलॉजी कुछ भी बोल रहे हो, स्वाभाविक है। और हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ये भी होगा। आप मशीन से जांच सकते हो, जैसे ही आपका शरीर प्रकाश में है तो जांच कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और जैसे ही आपका शरीर प्रकाश में नहीं तो वो जांच सकते इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, आपको पता लग जाएगा, करके देखिए। भाव का संबंध होता है डीएनए, और निर्णय करने के जो मैसेज देता है वो है आरएनए, जो आपके पेशी के भीतर होता है। डीएनए आरएनए का संबंध आपके रिलेशन पेशी के साथ, बॉडी के साथ जुड़ा होता है, माइंड के साथ जुड़ा होता है। हर पेशी में डीएनए और आरएनए होता है, इसके कारण हम जिंदा है। गलत मैसेज आता है तो हमें रोग ग्रसित करता है, और सही मैसेज आता है, हमें सही मैसेज दे दिया जाता है डीएनए को, तो रोग ग्रसित नहीं किया जाता। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार। प्रकाश में शरीर बनता है एक, तो सकारात्मक विचार। हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, सकारात्मक विचार। ये कैसे होगा? तो हम पृथ्वी पर आने के पहले ब्रह्मांड से आए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में हमारी एक इच्छा थी, उस इच्छा को लेकर हमने शरीर में प्रवेश किया मां की, और मां के शरीर में प्रवेश करने के बाद लिक्विड फॉर्म में तैयार होते हुए पहला बना वह है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, और बाद में शरीर बना। रीढ़ की हड्डी बनने के बाद ही आप पूरा शरीर तैयार करते गए, वह है चेतना के द्वारा। आप शरीर नहीं तैयार कर सकते, ना विज्ञान तैयार कर सकता है, नेचर करता है। नेचर के द्वारा हम जीते हैं, नेचर के द्वारा ही चलते हैं। कोई डॉक्टर कहता होगा कि हम किसी की बीमारी ठीक करते, ना, नेचर ठीक करता है। कोई व्यक्ति किसी को ठीक नहीं करता। इसी प्रकार आपको लगता होगा कि कोई डॉक्टर हमारी बीमारी ठीक करेगा, कोई व्यक्ति हमें ठीक कर देगा, कोई हमें बदल देगा, ना। आप बदलने के लिए तैयार हो, करने के लिए तैयार हो, जीवन जीने के लिए तैयार हो, तो ये प्रक्रिया है। और आप कुछ करने के लिए तैयार हो, ये प्रक्रिया नहीं है। आप दूसरा अवलंबन कर सकते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के बाद ही हम जी सकते हैं और आगे चल सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को फिर एक बार थोड़ा करके हुए हम यहाँ आगे चलेंगे। इस प्रक्रिया को सहस्त्रार में शीर्ष सहा होने के बाद हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान क्या है? इसको कहते हैं वैदिक ध्यान। वैदिक ध्यान का मतलब होता है हम अस्मिता से जुड़ जाएंगे। अस्मिता से जुड़ जाएंगे का मतलब क्या होता है? जो है नेचर है, इसके साथ हम जुड़ना नहीं चाहते हैं, हम जुड़ते नहीं, हम वस्तु के साथ जुड़ते हैं, तो हम अस्मिता से जुड़ते। वैदिक ध्यान का मतलब होता है अस्मिता से जुड़ना, और अस्मिता से जुड़ना यानी स्वयं का विकास, स्वयं का बोध, ये वैदिक ध्यान पद्धति है। अवलोकन प्रक्रिया, हमारे शरीर है, हमारा विचार है, ये अवलोकन प्रक्रिया है। हमारे भीतर क्या विचार है, ये अवलोकन प्रक्रिया। इस विचार को जो आता है देखना है, फिर बाद में छोड़ना है। हमारे शरीर के भीतर कई प्रॉब्लम है, उसको देखना है, फिर धीरे धीरे आगे जाना है। शरीर समझे, फिर मन समझे, यानी विचार समझे, फिर धीरे धीरे संवेदना समझे, या जागृति आ जाए। धीरे 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 हम ध्यान की इस प्रक्रिया में अननोन माइंड, जहां मन विराम होता है, वो है ध्यान। जब तक मन है वो ध्यान नहीं है। हम कहते हैं कि आंखें बंद करने के बाद हो गया ध्यान, ना, वो ध्यान नहीं है। ध्यान जब आपका मन विचार विराम होता है, वहां से ध्यान की शुरुआत होती है। तो प्राथमिक स्टेज पर क्या किया हमने? श्वास। श्वास के साथ क्या किया हमने? मन। मन क्या किया हमने? मन को लगा दिया। मन क्या है? विचार। मन विचार है। मन किसको कहते हैं? भाव, भावना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, ये मन है, और मन ही विचार है। मन कोई दूसरा नहीं। तो शरीर और मन एक दूसरे से रिलेशन।
जैसे शरीर और मन, शरीर का भाव हट जाता है क्योंकि शरीर आप नहीं हो, क्योंकि वस्तु का शरीर। फिर मन आप नहीं हो, ये भी पता लगता है, वह ध्यान में प्रवेश करता है और वहां से वैदिक ध्यान की पद्धति शुरू होती है। तो हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा देखें ताकि हम इस समय आंखें बंद करते हुए इस प्रक्रिया को किया जाता है। सब थोड़े समय के लिए करेंगे। आप इस प्रैक्टिस को अपने अपने जगह कर सकते हो और इस प्रक्रिया को करने के बाद मशीन से जांच भी सकते हो। आपके पास मशीन हो तो जिसके पास पता लग जाएगा ऑक्सीजन कितना बढ़ गया, आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, आपका बिहेवियर कितना चेंज हुआ, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा रहा, थायराइड कितना ये हुआ, हाई बीपी लो बीपी कितनी रही, हाइपरटेंशन कैसा रहा, माइग्रेन कैसा रहा, नींद आपकी कैसी रही, जीने की पद्धति कैसी रही, क्या लाभ हुआ आपको पता लग जाएगा। आपका पेट, आपका वजन, ये सारी चीजों में बदल आना शुरू होता है। आपके घर का वातावरण, सामाजिक दृष्टि से आपका आभा मंडल, आपकी सारी चीजें में चेंज आएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके भीतर क्या बदल है क्या नहीं से। तो हम इस प्रक्रिया को एक बार फिर देखेंगे आंखें बंद करके। मूलाधार चक्र, करतलकर,
स्वादिष्ठान चक्र, अस्त्रायुक्त दोनों भी कंधे पर हाथ। मणिपुर चक्र, शिखाय वशट।
अनाहत चक्र, करतल कर, विशुद्ध चक्र, अस्त्राय पट,